हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सतवीर यादव है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर 28 जून की, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पिछले क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा उसमें आपका स्टैटिक या जीके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका एग्जाम में ना आए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं करंट अफेयर में। ऐसा नहीं कि मतलब 20 क्वेश्चन डेली पढ़ लिए, 25 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर पढ़ लिए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर कम से कम तो हमें याद करनी पड़ेगी। और 6 महीने में कितने दिन होते हैं 180 दिन, ठीक है ना। और 180 दिन में अगर मान लो डेली हमारे पास अगर 30 क्वेश्चन करंट के बनते हैं तो लोग कितने क्वेश्चन हो गए, तो लेंगे ये हो गए आपके 5400, यानी 5400 क्वेश्चन ही हो गए। तो जब 5400 क्वेश्चन हम 6 महीने के यही पढ़ेंगे तो बाकी भी तो हमें तैयार करना है, ठीक है ना। और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अगर तुम भूल भी जाओगे ना, अगर पिछला महीना तुमने गैप भी कर दिया तो अब बिल्कुल गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम्हें ये भी ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमें पढ़ने हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? पहला 14 जून, दूसरा 15 जून, तीसरा 16 जून या चौथा 17 जून। तो इसका सही आंसर है आपका 14 जून। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं रक्त की बात कर लूँ तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हमारे शरीर में रक्त जो होता है लगभग 5 से 6 लीटर तक होता है। और अगर बाहर का परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज आपका जो रहेगा वो आपका 6 से 7% आपके ब्लड पाया जाता है शरीर में, ठीक है ना। और उसके अलावा ये पूछा जाए कि रक्त जो है इसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो इसका शुद्धिकरण जो होता है वो होता है आपका ब्रक यानी किडनी। तो किडनी में होता है। किडनी की खराबी में आपका डायलिसिस नाम की बीमारी हो जाती है जो रक्त से संबंधित है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि रक्त की कमी से जो रोग होता है उसे हम एनीमिया बोलते हैं, अरक्तता बोलते हैं, तो उसमें विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो विटामिन अगर B5 भी कम हो जाएगी तो भी एनीमिया है, विटामिन B6 भी कम हो जाएगा तो भी एनीमिया है, विटामिन B7 भी अगर कम हो जाता है तो भी एनीमिया है, सॉरी B9, तो विटामिन B9 भी अगर कम हो जाता है तो भी एनीमिया है। और विटामिन B12 जो होता है अगर उसकी कमी भी हो जाए तो आपका एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ आयरन की कमी अगर हो जाती है तो इसके मान लो क्या हो जाएगा कि ये भी आपका एनीमिया रोग ही कहलाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ फोलिक अम्ल की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त में फोलिक अम्ल पाया जाता है। तो फोलिक अम्ल जो होता है ये विटामिन B9 भी बोल देते हैं, तो इसकी कमी से भी आपका एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की कमी से भी आपका एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 जो होता है उसे कोबालामिन बोला जाता है और उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसकी कमी से भी आपका एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए और किसी कमी से एनीमिया हो सकता है तो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है तो हीमोग्लोबिन की कमी से भी आपका कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन जो है इसका रंग लाल क्यों होता है, सॉरी उसमें मतलब कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और रक्त में लगभग 12 मिलीग्राम यानी लगभग आपका 100 ml रक्त में 12 मिलीग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो उसे एनीमिया घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका रक्त से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऑपरेशन अमानत किस सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया? पहला है BSF, दूसरा है CRPF, तीसरा है RPF, चौथा है दिल्ली पुलिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा RPF। तो RPF के द्वारा ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया था। इसका संबंध ये पिछली साल भी शुरू किया गया था। इसका संबंध जो है यात्रियों का जो सामान आपका रेल में रह जाता है तो उसे सामान को सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाना। तो ये किसकी पहल है? आपकी RPF की है, ठीक है। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये भी क्वेश्चन आपका RPF के एग्जाम में आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। इस साल जो RPF की वैकेंसी जो है आने वाली है RPF की, SSC GD की, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, आदिवासी लेखकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक या चौथा असम। तो सॉरी इसमें आपका आंसर है नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन में इसका आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो जम्मू कश्मीर में जो था पहला आदिवासी लेखकों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जम्मू कश्मीर में जो भारत का सबसे ऊंचा जो पुल बनाया जा रहा है इसका नाम है अंजी खाद, ठीक है ना। अंजी खाद जो पुल है ये किस नदी पर है? तो ये पूछा जाए तो आपका ये चिनाब नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा आपका? तो ये आपका चिनाब नदी पर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अंजी खाद पुल, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका क्या नाम है जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल पूछे जाएँ तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में आपकी जो भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बुलर है, ठीक है। बुलर झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और बुलर झील जो है
इसमें जो पानी आता है वो किसका आता है, वो झेलम नदी का आता है, ठीक है। झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। झेलम किसकी सहायक है, चिनाब की, चिनाब की, ठीक है। और चिनाब किसकी सहायक है, ये सिंधु की सहायक है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और उसमें क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में कुछ आपके त्यौहार ही मनाए जाते हैं। जैसे आपका एक हैरात पर्व मनाया जाता है, हैरात, तो हैरात पर्व है। एक आपका कंचोट फेस्टिवल भी है, कौन सा है, कंचोट फेस्टिवल भी है। यहाँ पर एक मेला लगता है जम्मू कश्मीर, इसका नाम है खीर भवानी। तो खीर भवानी जो मेला है ये भी कहाँ लगता है, आपका जम्मू कश्मीर में ही लगता है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में आपका ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है और वहीं पर आपका एक ट्यूलिप गार्डन भी है। तो ट्यूलिप गार्डन जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। एक आपका क्वेश्चन आता है शालीमार, ठीक है। तो शालीमार गार्डन जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही। तो ट्यूलिप गार्डन, शालीमार गार्डन ये कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, एक क्वेश्चन ही बताओ मुझे कि वृंदावन गार्डन कहाँ पड़ता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, देना जरूर है। वृंदावन गार्डन जो है भारत के किस शहर में स्थित है, इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक 2023 का आयोजन किया। तो इसका जो रहेगा वो आपका क्या नाम है, जापान, सिंगापुर या मैक्सिको या जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर में ई स्पोर्ट्स वीक आपका ओलंपिक जो हुए थे उसका आयोजन किया गया था, ठीक है। स्पोर्ट्स आपका ई स्पोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना सिंगापुर में, ठीक है। और सिंगापुर में एक एयरपोर्ट है, इसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। कौन सा है, चांगी एयरपोर्ट, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था, एयरपोर्ट घोषित किया गया था। कहाँ पड़ेगा आपका, सिंगापुर में। और भारत में जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया था वो कौन सा था, वो आपका था इंदिरा गांधी, जो कहाँ पर है आपका, ये पड़ता है आपका दिल्ली में, पालम हवाई अड्डा, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सिंगापुर के साथ भारत जो है एक आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्धाभ्यास करता है। कौन सा करता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्धाभ्यास भी और सिम्बैक्स नाम का युद्धाभ्यास भी, ध्यान रखना, सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स जो है वो और बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये दोनों युद्धाभ्यास जो भारत किसके साथ करता है, सिंगापुर के साथ करता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला आईआईटी कानपुर, दूसरा आईआईटी मद्रास, तीसरा आईआईटी बॉम्बे, चौथा आईआईटी बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर में जो है उसने कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता प्राप्त की है। और कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, तो एक आपका सिल्वर का एक यौगिक होता है, इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक आपका सिल्वर का यौगिक और है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है ना। और एक आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आपका सिल्वर का एक यौगिक है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है, जो मतदान के दौरान जो स्याही ना अंगूठे पे जो निशान लगाने में प्रयोग की जाती है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर अपघटित हो जाती है। यही कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट को जो है रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और चांदी का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है, वो अर्जेंटाइन है, ठीक है। वो क्या है, अर्जेंटाइन, किसका, चांदी का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पहली निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा पंजाब या चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है पहली आपकी निजी कोच फैक्ट्री जो है वो बनाई गई है। तो इसका ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये जो बनी गई है वो तेलंगाना के किस शहर में बनाई गई है, तो आपका एक ज़िला पड़ता है रंगारेड्डी। तो रंगारेड्डी नाम का जो ज़िला है रंगारेड्डी, यहाँ जो है ये बनाई गई है। और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है कोडाकल गांव, कोडाकल। अगर ये पूछा जाए तेलंगाना के किस गांव में, कोडाकल, तो कोडाकल गांव जो है यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई गई है। लगाई किसने, तो एक तो आपका मेघा सर्वो ड्राइव जो है वो है, और एक आपका स्टेडलस रेल जो है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर लगाई है। तो भारत की सबसे बड़ी पहली निजी कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ लगी है, तेलंगाना में। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे जो बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है वो कौन सी है, वो चेन्नई में है, ठीक है। तो चेन्नई में आपकी जो कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डिब्बे का निर्माण करती है, सबसे बड़ी जो आपकी कोच फैक्ट्री है। उसके अलावा जो है अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ हमें कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो ये आपका हुबली में है। हुबली कहाँ पर है, हुबली आपका कर्नाटक में है।
तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पर आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और भारत में रेलवे कितने जोन हैं? 18 जोन है। कितने हैं? 18। सबसे बड़ा आपका उत्तर रेलवे है और सबसे छोटा आपका कोलकाता रेलवे है, कोलकाता रेलवे, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में चली थी, और दूसरी कब चली थी? 1854, ये पश्चिम बंगाल में चली थी, ठीक है। और 53 वाली चली थी, ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, लेकिन सबसे पहली सवारी जो वाली थी वो 1854 में थी, ठीक है ना। हावड़ा में, हावड़ा से, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आपको ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको रेलवे से संबंधित। और रेलवे का पहला जो विश्वविद्यालय खोला गया था ये बड़ौदा में खोला गया था, ठीक है, जिसका नाम कर दिया रेल गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम इसका कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका पहला जापान, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के साथ, यानी नासा जो अमेरिका की कंपनी है, भारत की कंपनी क्या है? इसरो। तो इन दोनों ने मिलकर जो है आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके जो सैटेलाइट वगैरह जो हो जाते हैं, जो आपके पुराने हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका निस्तारण करना, ठीक है, उनको जो है अंतरिक्ष से हटाना, यानी कि अंतरिक्ष कचरे को कम करना, इससे संबंधित समझौता किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। कोशिश करूँगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको शामिल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पढ़ना वही है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं जो आपके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उनमें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, आंसर आपको देने हैं, बाद में इसके आंसर दूंगा तुरंत इसके बाद। तो पहला है, भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तीसरा है, विश्व डेयरी समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया, या होगा? तो ये आपका 2023 का कहाँ होगा? SCO समिट 2023 की थीम क्या है? पाँचवा है, जूनियर एशिया कप किस देश ने जीता? छठवां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 किस खिलाड़ी ने जीता? और सातवां क्वेश्चन है जो आपका बोडो जनजाति, कौन सी? बोडो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पाँचवां क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ था और किन देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये भी आपको बताना है। पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है और ये कब हुआ था, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। और 11 का आंसर है 11 क्वेश्चन है, 1919 में भारत सचिव कौन थे, ठीक है, तो ये आपको आंसर बताना है। सखालिन परियोजना का संबंध किस देश से है, ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। बरसू रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको बताना है, जो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की भी सबसे बड़ी रिफाइनरी बताई जा रही है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका 14वां क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2024 में किस देश में G20 सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और 15वां हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको भी देने हैं, ठीक है। तो आपको 10 सेकंड का समय जो दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और थोड़ी आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, इसके कारण थोड़ी कम आवाज़ आएगी, लेकिन अगर जो भी कमी हो तो वीडियो में मुझे कमेंट करके बता देना कौन सी कमी है। अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे बता देना, ठीक है ना, या फिर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो इसका आंसर बता रहा हूँ, भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस जो राज्य है वो है आपका केरल, ठीक है। तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य घोषित हो गया। संविधान साक्षर राज्य भी कौन सा है? आपका केरल है। और केरल जो था ये आपका क्या नाम है, स्वास्थ्य सूचकांक में जो था पहले नंबर पे था, और गरीबी सूचकांक जो था उसमें भी आपका ये सबसे बेहतरीन राज्य था जहाँ सबसे कम गरीबी है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो थी ये किस देश में हुई थी? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? आपकी दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स भी हो रहा है 2023 में, तो ये भी ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, ब्रिक्स का आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन ही बताओ, मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि जो ब्रिक्स बैंक है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय आपका संघाई में है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसको कमेंट में आपको आंसर देना है, इससे पता चल जाएगा कि हम आपको पता है। तीसरा आंसर हो जाएगा, विश्व डेयरी समिट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मैक्सिको में होगा। कहाँ होगा? मैक्सिको में। और 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, नोएडा में हुआ था, ठीक है। मैक्सिको में होगा आपका 2023 का, 2022 का कहाँ हुआ था? नोएडा में हुआ था विश्व डेयरी समिट, ठीक है। अगला देखना, SCO समिट 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सिक्योर SCO। क्या थी? सिक्योर SCO। तो इसमें जो थीम थी वो आपकी सिक्योर SCO, ध्यान रखना, सिक्योर SCO, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, जूनियर एशिया कप किस देश ने जीता था?
तो ये जीता था भारत ने। किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसे हरा के जीता था? पाकिस्तान को हरा के जीता था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। ठीक है, ओमान या मस्कट इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। ठीक है, इसे जीता था आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था। और महिला खिलाड़ी थी एसाबालेंका। ठीक है, तो एसाबालेंका जो थी वो थी, और कौन थे? नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे, और ये आपकी बेलारूस की थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका विंबलडन ओपन, चौथा हो जाएगा यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोडो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है असम। तो असम राज्य में बोडो जनजाति निवास करती है, और बोडो एक भाषा भी जिसे संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92वां संविधान संशोधन उसके द्वारा। ठीक है, तो बोडो जनजाति कहाँ रहती है? आपकी असम में निवास करती है। अगला क्वेश्चन था कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। तो 1954 में जो हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? तो ये भारत के बीच में और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1964 में हुई थी। ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिन्हें अलीगढ़ आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका विद्रोह का संबंध आपका केरल राज्य से है। ठीक है, मालाबार के तट पर हुआ था, केरल राज्य से है। ये आपका पहले हुआ था 1836 में, और दूसरा हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पाइका विद्रोह का संबंध आपका केरल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 में भारत सचिव कौन थे? तो 1919 में आपके जो भारत सचिव थे, तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो 1919 में अधिनियम में आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपके जो मॉन्टेग्यू जो थे वो आपके कौन थे? भारत सचिव थे 1919 में, और चेम्सफोर्ड जो थे उसमें भारत के वायसराय थे। तो उनके नाम से आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा सखालिन परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध आपका रूस से है। ठीक है, तो रूस जो है उससे संबंधित सखालिन का आपका तेल निकालने वाले क्षेत्र है, जो आपका कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बरसू रिफाइनरी का संबंध किस राज्य? बरसू रिफाइनरी भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है कहाँ पर? रत्नागिरी। तो रत्नागिरी या बरसू रिफाइनरी जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जो सऊदी अरब और यूएई की कंपनी है और भारत की कुछ कंपनियों ने मिलकर महाराष्ट्र में लगाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2024 में किस देश में G20 सम्मेलन 2024 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उसमें क्या नाम है? ब्राज़ील में। तो G20 सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। इस साल कहाँ हो रहा है? इस साल आपका भारत में आयोजित ये हो रहा है 2023 में। अगला है अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे गहरी झील है वो आपकी टंगानिका। ठीक है, टंगानिका। तो टंगानिका झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सबसे गहरी झील है, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। कौन सी है? टंगानिका। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कृपया लाइक कर देना। ठीक है, अगर कोई नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना, जो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बस आपको ये बताना है वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी है तो बताना। अगर क्वेश्चनों की संख्या तुम्हें बढ़वानी है, जैसे आपके जो स्टैटिक के 15 क्वेश्चन अगर इसको बढ़वाना है तो बता देना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।